thundering round of applause for Rishabh's performance in Kantara 2. Absolutely. Big fan, sir. I saw that in the theaters, Rishabh. It was an outstanding performance, especially when the female ghosts gets inside your body. That performance, that one shot. Did you see Kantara, sir? You saw it? What shot that he gave? That one. हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक ऐसा मुद्दा डिस्कस करने वाले हैं जिसने सोशल मीडिया और बॉलीवुड दोनों में हलचल मचा दी है। आई एम टॉकिंग अबाउट रणवीर सिंह का रीसेंट कंट्रोवर्सी। हाँ, वही रणवीर सिंह जिसने हाल ही में अपने स्टेज एक्ट में किसी फिल्म सीन की मिमिक्री की थी, और वो भी जिस कहानी से जुड़ा था वो सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो थी एक लोक परंपरा, एक बिलीफ सिस्टम जिसको लोग दिल से मानते हैं। चलिए जानते हैं क्या हुआ था और क्यों इतनी बात बढ़ गई। सो बिफोर जंपिंग इन, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी है। कंटारा चैप्टर एक फिल्म है जिसमें लोक देवी स्पिरिट वर्शिप और दैव परंपराओं को दिखाया गया है, जो स्पेशली तुलु भाषा बोलने वाले कोस्टल कर्नाटक कम्युनिटीज से जुड़ी है। चामुंडी दैव या दैव को इन कम्युनिटीज में बड़े श्रद्धा के साथ पूजा जाता है, और वो उनके लिए सिर्फ फिक्शनल मूवी कैरेक्टर नहीं है वो उनकी आस्था है, उनकी संस्कृति है। जब कोई ऐसी स्पिरिट या डेटी को गोस्ट या हल्के फुल्के तरीके से ट्रीट करता है या उसकी पूजा को मजाक बनाता है तो वो लोगों की भावनाओं से जुड़ जाता है। सो व्हाट रणवीर डिड एट द इवेंट। कुछ दिन पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI 2025 के क्लोजिंग सेरेमनी में रणवीर सिंह स्टेज पर आए और उन्होंने अपने अंदाज में कंटारा की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने फिल्म देखी थी, स्पेशली दैट सीन व्हेन द फीमेल गोस्ट एंटर्स द बॉडी, और फिर उन्होंने वो पोजेशन सीन मिमिक की, वह सीन जिसमें चामुंडी दैव की भूमिका होती है। उनके शब्द थे फीमेल गोस्ट, और मिमिक्री की वजह से कई लोगों को लगा कि उन्होंने देवी या दैव का मजाक उड़ाया है। वो सिर्फ प्रेजिंग नहीं थी बल्कि डिसरिस्पेक्ट का असर हुआ। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर बैकलैश शुरू हुआ। कई लोगों ने कहा ये ब्लास्फेमी है, डिसरिस्पेक्ट है, कल्चरल इग्नोरेंस है। फिर एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हिंदू जनजागृति समिति HJS ने शिकायत दर्ज कराई कि रणवीर ने चामुंडी दैव को फीमेल गोस्ट कहा और उसकी पूजा पर सवाल खड़े किए। घर चले जाने के बाद रणवीर ने पब्लिकली अपॉलॉजी दी। उन्होंने कहा कि उनका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, वो तो सिर्फ ऋषभ शेट्टी की एक्टिंग की तारीफ करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि वो हर कल्चर, ट्रेडिशन, बिलीफ का सम्मान करते हैं, और अगर किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुई हैं तो वो दिल से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ अपॉलॉजी से सब भूल जाएंगे, या फिर ये इंसिडेंट हमें लार्जर कल्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। घर चले जाने के बाद रणवीर ने पब्लिकली अपॉलॉजी दी। उन्होंने कहा कि उनका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, वो तो सिर्फ ऋषभ शेट्टी की एक्टिंग की तारीफ करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि वो हर कल्चर, ट्रेडिशन, बिलीफ का सम्मान करते हैं, और अगर किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुई हैं तो वो दिल से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ अपॉलॉजी से सब भूल जाएंगे, या फिर ये इंसिडेंट हमें लार्जर कल्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। इसी कंट्रोवर्सी के बाद सोशल मीडिया पर हवा और तेज हो गई। साउथ इंडिया के लोगों ने कहना शुरू किया कि रणवीर ने उनके देवता का अपमान किया है, और इसलिए वे आदित्य धर की फिल्म धुरंधर को बॉयकॉट करने की मांग करने लगे। #धुरंधर बॉयकॉट सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड करने लगा। लोग कह रहे थे कि अगर बॉलीवुड साउथ के कल्चर का सम्मान नहीं करेगा तो साउथ इंडस्ट्री उनकी फिल्म सपोर्ट नहीं करेगी। इस सीन के बाद सिचुएशन और गर्म हो गई। आदित्य धर जो एक बड़े डायरेक्टर हैं, उन्होंने
क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की कि फिल्म का रणवीर से कोई लेना देना नहीं है। यह सिर्फ एक सोशल मीडिया मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जनता की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही थी और लोग कह रहे थे कि रणवीर को अपनी गलती मानकर माफी मांगनी चाहिए। सोशल मीडिया पर दो तरह के लोग नजर आए। एक ग्रुप कह रहा था कि रणवीर की हरकत गलत थी और उन्हें कल्चरल सिंबल्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। दूसरा ग्रुप कह रहा था कि रणवीर के इरादे गलत नहीं थे और इस कंट्रोवर्सी को बेवजह बढ़ाया जा रहा है। फिर कुछ साउथ इंडियन क्रिएटर्स ने अपने वीडियोस में कहा कि उनका गुस्सा रणवीर पर कम और बॉलीवुड के रवैये पर ज्यादा है। उनका कहना था कि बॉलीवुड साउथ के कल्चर को या तो कंफ्यूज करता है या फिर मजाक में ले लेता है। इसी वजह से उन्होंने धुरंधर के बॉयकॉट की मांग उठाई। आदित्य धर के लिए यह सिचुएशन काफी मुश्किल हो गई। फिल्म का बजट बहुत बड़ा है और रिलीज डेट भी पास आ रही थी। पीआर टीम ने तुरंत डैमेज कंट्रोल शुरू किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पॉजिटिव बस बनाने की कोशिश की। धुरंधर फाइनली रिलीज हो गई। रिलीज के बाद सबको लगा कि शायद बॉयकॉट की वजह से फिल्म को नुकसान होगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। मूवी को ऑडियंस से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। साउथ इंडिया में भी लोग बड़ी संख्या में थिएटर्स में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि फिल्म एक्चुअली बहुत पावरफुल है। सोशल मीडिया पर रिव्यूज आने लगे। पीपल कह रहे थे कि कंट्रोवर्सी भले बड़ी थी लेकिन फिल्म उससे कहीं बड़ी निकली। इसके विजुअल स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस और स्टोरी लाइन ने ऑडियंस का दिल जीत लिया। धुरंधर फाइनली रिलीज हो गई। रिलीज के बाद सबको लगा कि शायद बॉयकॉट की वजह से फिल्म को नुकसान होगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। मूवी को ऑडियंस से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। साउथ इंडिया में भी लोग बड़ी संख्या में थिएटर्स में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि फिल्म एक्चुअली बहुत पावरफुल है। सोशल मीडिया पर रिव्यूज आने लगे। पीपल कह रहे थे कि कंट्रोवर्सी भले बड़ी थी लेकिन फिल्म उससे कहीं बड़ी निकली। इसके विजुअल स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस और स्टोरी लाइन ने ऑडियंस का दिल जीत लिया।